हेलो दोस्तों। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं महादेव के साथ, क्योंकि हमें सुबह उठकर सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत हमेशा भगवान से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का हाथ रहेगा तभी तो हम सही रहेंगे। मैंने एक्चुअली आपको बताया ही नहीं तक कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग आगे से करेंगे, लेकिन फिर सबसे पहले मैं आया हूँ करम मूवी पे और मैं आपको प्यारे प्यारे बच्चों से मिलवा देता हूँ। मेरे ओनिक्स से इसके गले में ये क्यों लगा रखा है, इसके गले में क्यों लगा रखा है, इसके गले में लगा रखा है। मैं अभी तो तुम्हें शायद समझ में भी होगा, जैसे घोड़े चिल्ला रहे हैं आपस में लड़ जाते हैं, तो जितने ये निशान होते हैं, ये देखो है ना, ये पागल है अपनी बोल के पीछे। अभी देखना इसकी बोल का क्या होगा। और ये मेरा प्याला सा बुद्धा एलिच एलिच एलिच, और ये बाकी बच्चे यहाँ पे सब मस्ती कर रहे हैं। तो मैं ना बाकी चीज़ें आपको दिखाता हूँ पूरी, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। तो मैंने आज से व्लॉग स्टार्ट किया। व्लॉग तो स्टार्ट करा है, बट श्योर नहीं हूँ कि शाम तक डल पाएगा नहीं डल पाएगा। गले में तो रुद्राक्ष, माथे पे तिलक और ये ओम का कुर्ता, ये इस बात की शुरुआत है कि मैंने दृढ़ निश्चय के साथ में व्लॉग बनाया है। बट अपलोड होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है शाम में कि कैसे हालात रहेंगे, क्या हालात रहेंगे, कि जंग छिड़ेगी नहीं छिड़ेगी, ये सब डिपेंड करता है जंग के ऊपर, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होगा दोबारा से नहीं होगा, ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो वापस इंडिया की तरफ आएगा नहीं आएगा। जैसा भी होगा वो ब्रॉडकास्ट चैनल पे आपको अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद। शहजा क्या खा रहा है? लड्डू खा रहा है। शहजा क्या खा रहा है? क्या काम हो गया? लड्डू क्या पापा ने ये पेड़ा, ये देखो, ये इतना मानते हैं। मम्मी भी सारे दिन खिलाती रहती है। शहजा तो ऐसे भी मैं कुछ नहीं किया। ले लो। खा ले। मम्मा के पास से खा ले। मम्मा के पास से और खा लो ना। तो ना हम लोग पहुंच चुके हैं गांव, और ये घर के बाहर ना तालाब है। नाबू अभी गाड़ी से उतर के वहाँ पे घूम रहा है, और वो सब पहुंच चुके हैं ऊपर गाड़ी से उतर के। और मेरे क्या है, मैं हो जाता हूँ यहाँ पे आके इमोशनल, मेरे को आता है ब्रूनो याद। तो ये देखो वहाँ से व्लॉग बन रहा है, ये देखो पूरा घर आके खड़ा हो गया यहीं पे रेलिंग के ऊपर पहुँच के सबसे पहले। ये देखो नाबू, ये देखो नाबू को गांव में जाती है, वो नीचे खेल रहा है, और उसे देखो छोटू को, बेचारा वो कहाँ पहुँच गया है। और पूरा घर लटक रहा है बाहर। उधर वन्या, ताशु, मम्मी, दूसरी मम्मी अरिमशु, और इधर शहजादा, इधर नाबू रहा है खेल। फंस जाएगा उसमें, पानी है, जल्दी आ। देखना कूद रहा है कंगारू से, जल्दी आ। नहीं फंसा नहीं है। मैं इसलिए इसे नहीं पकड़ रहा क्योंकि मुझे पता है इसमें पानी ज़्यादा है नहीं। नहीं जाएगा, कैसी बात कर रहे हो? हाँ मुझे पता है। अच्छा चल दिया। हाँ चलो। तो ना हम घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचने के बाद में ना जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि मुझे ना इतना रोना आता है, इतना रोना आता है, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो बच्चा ना कहीं इर्द गिर्द है। आप सबने देखा है, मैं जब भी गाँव आता था ना, मैं स्टोरी लगाता था, गाड़ी आती थी, ब्रूनो भाग के आता था, ब्रूनो
मतलब ऐसे दिखता था कि वो ना अच्छा आ गया है, मेरे को ना घुमा के लाएगा। अब नवाब आया है, नहीं आया, शहजादा आया है, नहीं आया है। मतलब वो जो चीज़ है ना, वो ना ऐसे खाती है मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि यार वो बच्चा ऐसा था कि जब सब कुछ यहाँ पे बन रहा था ना, तो वो ना हर एक चीज़ को ना करने नहीं देता था। उसके सामने दरवाज़ा तोड़ रहे हो तो दरवाज़ा नहीं तोड़ने दे रहा था। तुम्हें याद है वो वीडियो? और होता है ना कि जब भी कुछ भी करो उसके सामने ना, तो वो एकदम आके खड़ा हो जाता था। और कोई ईंट उठा रहा है तो खड़ा हो जाता था, कुछ भी हो रहा है तो खड़ा हो जाता था। मतलब मैं ना मतलब बता नहीं सकता कि मेरे दिमाग में क्या आता है क्या नहीं आता। मतलब आप सब कह सकते हो कि नहीं मूव या कुछ भी नहीं हो पाता, जिस पे बीतती है ना उसे ही पता होता है। यहाँ देखना सुबह ही सुबह यहाँ पे तो ये काम वाम भी शुरू हो गया है। मतलब लोग ना, वेदर अच्छा है तो ना देखो बच्चे को लगाया हुआ है रस्सी बनाने में। और मैं आपको वो दिखाता हूँ, गाँव में ना जो सन होता है ना, आप कैसे बताऊँ, पुराल जानते हो पुराल? तो ये ना पुराल की रस्सी बना रहे हैं। और ये देखो, ये ना इसने लकड़ी लगाई हुई है बीच में। नमस्ते, कैसे? हाँ वीरो, कैसा है तू? बढ़िया। ये देखो इसने ना रस्सी के बीच में लगाई हुई है लकड़ी, और लकड़ी को घुमा रहा है। जैसे जैसे लकड़ी घुमा रहा है वैसे वैसे ना ये पूरा मतलब ऐठा चढ़ता जा रहा है। ऐठा तुम समझ सकते हो, मतलब अगर समझ पाए हो तो मतलब इसको वो घूमने पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। तो जो यहाँ से ये दीवार है ना, ये वाली जो दीवार है पूरी, ये ना पूरा मतलब हमारा वो है परिवार। ये मेरे दूसरे बाबा जी का है, ये दूसरे चाचा जी का बेटा है। देखो ये घर पे ना सुबह सुबह उठ के बैठ गए घर पे घेर में। तो जो ये वाला घर बनाया हुआ है दिल्ली वाले बाबा जी ने बनाया हुआ है, ये दूसरे चाचा जी के हिस्से में आ रखा है। ये हमारे पास है ये वाली जगह, और ये आगे वाला दूसरे चाचा जी के हिस्से में आ रखा है। तो वहाँ से लेके जो ये वाला कंप्लीट सारे घर दिख रहे हैं, मतलब ये सारे हमारे परिवार के हैं। तो इस परिवार में अभी हमारा नया दिख रहा है, ले देखो शायद, देखो देखो। और हमारा भी नया इसलिए देखा क्योंकि हमने जस्ट रिसेंटली रेनोवेट किया है। बाकी जो ये वाला एरिया है ये भी हमारा ही है पीछे तक, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ तक, वो वहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब अभी चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ आज के व्लॉग में हमारा गांव ही सही, फिर मैं आपको खेत पे भी लेके चलता हूँ। चलो, जब ये टॉपिक उठ के आ ही गया है तो मतलब ये सारा हमारा है। इसमें ना हिस्से हो गए। अब एक चाचा जी के पास में ये वाला आ गया है, एक चाचा जी के पास में वाला आ गया है, एक चाचा जी के पास में वो वाला आ गया है। मतलब ये घेर की जगह है, ये घर नहीं है। मतलब मैं आपको बताता हूँ ये ना घर नहीं है। जब हम वहाँ से यहाँ आ जाते हैं तो जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पे ये दिख रहा है, ये नवाब के हिस्से में है, ये जिसमें बना हुआ नहीं है। जब हमने भी घर बनाया था ना, तो हमने यहाँ पे भराव करा दिया था। भराव इन द सेंस कि हमने यहाँ पे मिट्टी डलवा दी थी कि भाई, और ये है अराउंड 250 या 300 गज के आसपास की जो जगह है, ये पीछे तक है ये रहा। तो ये भी हमारे पास ही है। मतलब कल मैं पापा को बोला भी था कि हम पीछे बना लेते हैं, तो पापा ने बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं बनाते, क्योंकि ये रोड से थोड़ा पीछे हो जाता है और वो बिल्कुल रोड पे है। तो ये रीज़न था वहाँ पे बनाने का, अदरवाइज हम तो पहले यहाँ पे बनाना चाहते थे। और हमारे जो घेर है उसके जस्ट अपोजिट ये बिजली घर है। ये देखो, ये पावर हाउस है पूरा। तो हमारे गांव में लाइट की ना इतनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। ये देखो, ये पूरा पावर हाउस है हमारे घर के जस्ट सामने। और यहाँ पे इनसे इतना अच्छा भाईचारा है पापा का। ऐसे है कि जैसे ना, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि जैसे नवाब आता था और लाइट नहीं होती थी तो पापा ना फ़ोन करके बोल देते थे कि लाइट लगा देना भैया, बाल लगा रहे हैं। तो ऐसा है पापा के साथ में। और मैं अभी चलो घर में ऊपर लेके चलता हूँ। घर तो क्या है कि अभी रात में देखो तो बहुत प्यारे लगेगा। मैं रात को दिखाता हूँ आपको घर, रात होने का वेट करते हैं। उससे पहले ना मैं आपको खेत पे लेके चलता हूँ। ये देखो, और ये जो घर का लुक है ना, जो टेरिस वाला, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये सोलर की लाइट लगाई हुई है।
आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। हमारे गांव में बहुत ही तकड़े तकड़े घर बने हुए हैं, बहुत ही तगड़े तगड़े। मतलब ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ। ये देखो सामने हमारे गांव में ना लोगों की बहुत बहुत तगड़ी ज़मीन गई हुई है। मतलब अभी भी करोड़ 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 रुपए मिला है। कलोल कलोल कह रहा हूँ, मतलब एक्चुअल में। मतलब जिसकी भी ज़मीन जा रही है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सब ज़मीन बेच के बना रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है। बट लोगों ने पहले से बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है। और ये तो आपको पता ही है, घर के जस्ट सामने तालाब है। और ये हमारे घर में जैसे गांव में होता है, हाथे में घर में घुसने के जस्ट बाद वहाँ पे देखो एक बेड है, वहाँ पे 2 चारपाई पड़ी हुई हैं जिसे हाथा बोलते हैं। यहाँ पे भी चारपाई पड़ी हुई है, मतलब नीचे, ये नीचे वाला एरिया है। और यहाँ पे ना, और देखो मतलब जो कुत्तों के लिए खाना है मतलब वो रखा हुआ है ना, चारे के लिए रखा हुआ है। ये पापा की बाइक है गाइस, और पापा को ना हम कह के थक गए थे कि कोई बड़ी बाइक ले लेते हैं। लेकिन पापा ने पता है क्या है, पापा ना इसके ऊपर वो रख के लेके जाते हैं, मतलब कट्टा कुछ भी सामान। तो वो कहते हैं कि इसकी सीट इतनी बड़ी है कि इस पर ना मैं कुछ भी रख के ले जाता हूँ, कुछ भी। और हमने ना गाय भैंसों के लिए भी मतलब ये प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है। ये देखो इनके चारे वाली जगह और ये सब। और इनको ना 2 फैन लगा रखे हैं, एग्जॉस्ट लगा रखा है, यहाँ पे कूलर लगा रखा है, और सब कुछ लगा रखा है। और जैसे लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर लगाया हुआ है। तो अभी देखो बच्चों को देखो, पहुँचने से पहले दादा दादी का प्यार, बाबा का प्यार क्या होता है। ये देखो, अरे वाह चटकारी चल रहे हैं, समोसे भाई। वाह गाइस, नवाब क्यों अंदर चिल्ला रहा है? मर्जी है इसकी, यहाँ होता है तो यहाँ चिल्ला रहा है, वहाँ है तो वहाँ चिल्ला रहा है। छोटू तो बैठ गया आराम से। हाँ भाई आ जा, चल बेताशु खेत पे चल रहे हैं। मैं भी चलूंगी। अरे मैं चलूँगी, ये तेरी कोड है। हाँ चलो, मम्मी तुम्हें चलना है? नहीं मैं एक्चुअल में जा रहा हूँ, चलना है तो बताओ। खेत पे क्या करने जा रहे हैं? हम अपने ज़मीन दिखाने जा रहे हैं कि हमारे पास में इतनी ज़मीन है। वो यहाँ पे चलो। मंदिर पे नाच चढ़ाइए, मंदिर में नाच भी चढ़ा देंगे। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे किसी को ढूंढना पड़ेगा, हैं? मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा साथ अपने। नहीं हम चढ़ा दे। आज तो ताशु ले जाएगा बाइक पे बैठा के। ना तो मम्मी का भरोसा नहीं था कि ये बात ना, नहीं तुम भी आओ ना, मैं होता भी है। पापा ने आके सबसे पहले यही पूछा कि बच्चों का कट्टा नहीं है, खाना नहीं आया। मैंने क्यों लाया हूँ एक कट्टा, पहले 2 आते थे, अब एक आया कि पापा बजट थोड़ा टाइट चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा बच रहा था पहला खाना भी। तो भाई हमारा प्लान तो था कि हम दिन में ही आएंगे, लेकिन क्या हुआ जैसे घर पहुंचने के बाद में भूख थोड़ी तेज लग रही थी और हमने खाना खा के और हम लोग सो गए। मतलब मैं अकेला नहीं सोया हूँ गाइस, ये वानिया भी सोई है, तासु भी सोया है, मम्मी भी सोई है, मिशो भी सोई है, सब सो गए। तो जिस वजह से हम लेट उठे और लेट उठने की वजह से हमें हो गए शाम। बट मुझे लगा फिर भी खेत पे तो हो ही जाते हैं। अपने खेत पे पहुंच चुके हैं। ये है हमारा खेत है ना, वो हमारे देवते। और फ़ोन को थोड़ा चार्ज होने देते हैं क्योंकि फ़ोन में सिर्फ 1% बैटरी। जैसे फ़ोन चार्ज होता है फिर हम फ़ोन को उतारते हैं गाड़ी से और फिर हमको दिखाते हैं। तो मेरे ना फ़ोन में हो गई चार्जिंग ख़त्म, तो मैंने ताशु को बैठाया गाड़ी में कि ताकि भाई तू यहाँ पे चार्जिंग में लगा के बैठ जाओ। और ये जो आपको जगह दिख रही है ना, मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ बच्चों के लिए यहाँ पे फाउंडेशन बनाने की, कि एटलीस्ट जिन बच्चों का कभी इलाज ही नहीं हो सकता, जैसे हिम्मत है, मिली है, हम उन बच्चों को यहाँ पर रख सकें। मतलब जो ये एरिया दिख रहा है ना, और ये पीछे बहुत लंबा है, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ थोड़ा बहुत है, ये 1.5 एकड़ के आसपास की ज़मीन है। तो इस जगह को हमने सोचा है कि हम ऐसे बच्चों के लिए ही यूज़ करेंगे जिनका कभी इलाज ही नहीं हो सकता। तो जो ये जगह है ना, ये देखो, ये यहाँ से लेके और ये पीछे तक है, मतलब जहाँ तक वो पोल नज़र आ रहा है वहाँ तक मतलब पूरी हमारी है। ये 1.5 एकड़ के आसपास की ज़मीन है हमारी। एकदम देखना
अभी तो दिखाने नहीं देगा भाई सब कुछ यहाँ पे भगवान जी, हमें लग रहा है हमें ना। तो ना आंधी है काफी तेज, और आपको पता है वानिया कहाँ जा रही है? वानिया पर पास से जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है? आम भी उठा लिया। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे मेरा पैर रखा हुआ है ना, ये यहाँ से और वहां तक और उसके भी पीछे तक जो वो जगह दी गई है, उस दिमाग की फाउंडेशन बनाने वाला और पापा जी के नाम पे। तो गए जहाँ पे मेरा पैर रखा हुआ है ना, यहाँ से जो ये सेकंड वाली जो ये लाइन दिख रही है आपको ना इस खेत की, मतलब जहाँ पे वो जो चारा है उसका मतलब अलग जैसा कलर दिख रहा है बीच में, यहाँ से लेके मेरी देखो ना वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, देखो वहाँ तक दिख रही गाड़ी, वहाँ तक मैं इसमें मतलब फाउंडेशन बनाने का प्लान कर रहा हूँ कि जिन बच्चों का इलाज ही नहीं हो सकता ना, उन बच्चों को यहाँ पर रखेंगे, जैसे मिली है या फिर हिम्मत है या फिर जिनके पैर कट जाएं या फिर जिन जो कभी मान लो लाइफ टाइम चल ही नहीं सकते, सिर्फ उन्हें चार दीवारी चाहिए। अब जाहिर सी बात है देखो इस जगह पर उन्हें हॉस्पिटल प्रोवाइड तो नहीं करा सकते है ना, यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं रख सकते, लेकिन हाँ हम लोग एक यहाँ पर ऐसी बिल्डिंग डेवलप कर सकते हैं जहाँ पर मतलब हम अपने डॉक्टर्स बैठाएं, जहाँ पर हम उन्हें फैसिलिटीज़ दें, खाना दें, मतलब उनको एटलीस्ट एक चार दीवारी मिल जाए। मतलब तो 70 फीट बाई 370 फीट वो कम नहीं होता, मतलब 3000 गज के आसपास ये ज़मीन है, और इस लैंड की जो कीमत है वो है 1.5 CR के आसपास अभी, इतनी लैंड की। और ये भी पूरा मतलब हमारा है यहाँ पे, बट क्या बंटवारे में ये वाला हिस्सा चाचा जी के पास आ गया है, वो वाला हमारे पास में आ गया है। ये हमारी 12 है और यहीं पे हमारे देवते हैं। देवतों तक फ़ोन में पता नहीं पूछेगा क्योंकि फ़ोन में सिर्फ 1% बैटरी है, अभी बस गाड़ी में जो चार्ज किया था वही होगा। बाकी जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ना, वहाँ तक हमारी ज़मीन है। और ये सिर्फ बहुत टफ सिचुएशन थी, बहुत ही टफ डिसीजन था, मतलब पापा के साथ में बैठना या बात करनी घर में, जो हमारी सोचे देखो जाहिर सी बात है वो फैमिली की नहीं होती, क्योंकि जो मेरे पीछे आपको लैंड दिख रही है ये है अराउंड 4 से 5 बीघे ज़मीन है और 1.5 एकड़ के आसपास ज़मीन है। और इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं, अगर मैं पैसे में बात करूं, तो इस ज़मीन की वैल्यू ही 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है, 1.5 CR। तो फैमिली को मनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि फैमिली इसमें खेती भी करती है और गन्ना भी उगता है, गेहूँ भी उगता है, मतलब ये एक जरिया है मतलब उनके अर्निंग सोर्स का। बट फिर भी पापा को बैठ के मनाया, सिर्फ इसलिए कि जो अभी हमारे सामने सिचुएशन है मिली की, हिम्मत की, कि हमारे पास में कोई जगह नहीं है कि उन्हें कहाँ रख सकें। तो हम लोग, मैं भी, हिमशी भी, मैं BTech देन MBA, हिमशु MCA देन MTech, एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था। और जब रिश्तेदार घर वालों को बोलते हैं कि इतना पढ़ाने लिखाने के बाद में आपके बच्चे कुत्तों के पीछे लगे हुए हैं, तो आप समझ सकते हो कि मतलब फैमिली को क्या लगता होगा। बट उन्होंने फिर भी हमारे जो डिसीजंस हैं उन्हें सर मतलब सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने बोला है बच्चे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है। एक ने MCA MTech किया हुआ है, हिमशु ने, मैंने BTech देन MBA किया हुआ है। जो हम कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मतलब इससे पहले हम, मेरी इवेंट की खुद की कंपनी थी, आप लोगों को पता है, और वो अभी भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग इवेंट नहीं करते, हम अभी भी करते हैं। लेकिन हम जो कमा रहे हैं हम उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं वो एक अलग बात है। बट हमारे मम्मी पापा की जो ज़मीन है, जो पुरखों की ज़मीन है, देखो उन पे आज भी हक पापा का है। तो इट वाज ए हार्ड डिसीजन फॉर अस, मतलब पापा के साथ में बैठना, बात करना। लेकिन फिर भी पापा से आइडियाज़ कह रहे हैं ठीक है कर लो। अब पापा ने सीधा सीधा बोला है भाई देखो मैं अपनी ज़मीन दे सकता हूँ, मतलब मेरी तरफ से 1.5 करोड़ रुपये पापा सिर्फ लैंड नहीं दे रहे, मतलब पापा एक 1.5 करोड़ रुपये का अमाउंट दे रहे हैं कि भाई उनका जो 1.5 CR की जो ज़मीन है भाई उन्होंने दे दी। अब उसके आगे हमें करना है, मतलब मुझे करना है, जो मैं जैसे मेरे को करना है, मेरे को बाउंड्रीज करनी है, मेरे को यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है, मेरे को यहाँ पे कुछ भी करना है, व्हाटएवर द सिचुएशन मुझे खुद से करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैं घर वालों से पैसे मांगूँ, है ना। अब जैसे पापा ने ना, उन्होंने देखो अपना 1.5 CR हमें दे दिया, मतलब हमें उन्होंने अपनी लैंड दे दिया। अब इसे हमें कैसे डेवलप करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे पापा ने घर बनाया तो उसमें सारा, मतलब जो हमने घर रेनोवेट किया उसमें सारा पैसा पापा का है। उसमें हमारा हो सकता है 1-2 लाख रुपए हो, लेकिन वो नथिंग है उस पैसे के सामने जो पापा ने लगाया है। अब मैं उनसे ये नहीं कह सकता कि आपके पास जो पैसा है उसे भी उठा के डॉग्स में लगा दो या उसे भी उठा दो। यार उनकी वो लाइफ टाइम की अर्निंग्स है, मैं उन्हें कैसे बोल सकता हूँ। हम जो कमा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो हम खुद कर सकते हैं, है ना। हम अपने पेरेंट्स को नहीं उसमें इन्वॉल्व कर सकते।
उन्होंने कमाया है, उन्होंने किया है, उन्होंने मेहनत किया है होल लाइफ, है ना, वो उनकी चीज़ें। बट अब ये हम सबको मिलके करना पड़ेगा। लेट्स सी, एक बार इस पे बैठते हैं, मतलब मैं कुछ लोगों के साथ में बैठूंगा, इस प्रोजेक्ट पे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, विल थिंक। बट हमने ये डिसाइड कर लिया है कि जिन बच्चों का कभी इलाज नहीं हो पाएगा, उन लोगों के लिए हम लोग इस जगह को यूज़ करेंगे फ्यूचर। भाई थी तब तो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अब इसकी एक्साइटमेंट हो गई ख़त्म। अब इसको घर जाना है, अब इसको चलना है यहाँ से। वो आम उठाने गया है वहाँ से। ये इसके हाथ में चावल है। और जो ये फसल होती है ना, तो पहली फसल हम लोग भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो मम्मी ने रखा हुआ था कि जब मैं आऊँगा मेरे हाथ से चढ़ेगा, तो हम ये मंदिर में चढ़ाने जा रहे हैं। और ये आज से नहीं है, पहले से ये जब भी मतलब कुछ भी पहली फसल उठती है ना, तो फसल उठने के बाद में उसे रख दिया जाता है कि जो घर का बच्चा है वो उसे जाके मतलब भगवान जी को चढ़ाता है। और ये सब कुछ हमेशा से मतलब बाबा के टाइम से, पापा के टाइम, मतलब दादी के टाइम से, पापा के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो हम लोगों के जो अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये सब फैमिली की ही हैं, मतलब दादा, परदादा, पापा की ही दी हुई है। अच्छा। तो ये ना हमारे गांव का शिव मंदिर है। इसके बारे में बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। अरे कौन बैठा है यहाँ पे? कौन बैठा है? अच्छे कौन बैठा है यहाँ पे? कौन 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 दिख रहा है? कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? ओ कौन दिख रहा है? अच्छे ओले 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 शहजाद निकलने की कोशिश कर रहा है। तो भाई जैसे ही मैं आया अंदर, तो देखो ओपन टेरिस पे दोनों माता बैठी हुई। ओए ओए, तो आपने देखा गांव में कितनी तेज आंधी चल रही थी। तो भाई गांव में टूट गया था तार टूटने की वजह से लाइट वहाँ पे गड़बड़ कर रही थी। तो पापा गए बिजली घर में, उन्होंने पूछा कि भाई लाइट आएगी नहीं आएगी? तो उन्होंने बोला जी आ तो जाएगी जी, लेकिन 1-1.5 घंटे में आएगी। हमें लगा कि यार पता चला 11 बजे लाइट आ रही है, 12 बजे आ रही है, फिर आई नहीं तो टेंशन हो जाएगी। तो इसलिए ना हम लोग निकल गए और मैं सीधा पहुँचा नवाब की दुनिया, क्योंकि मेरे को लक्ष्य को वीडियोस देनी थी। लक्ष्य हमारी एडिटिंग संभालता है और लक्ष्य ही संभालता है हमारी आजकल सोशल मीडिया। तो जो मेरे सोशल मीडिया वाले अकाउंट्स हैं वो सारे लक्ष्य के पास में लॉगिन है। अगर आपको कभी लगे कि भाई इस अकाउंट पे थोड़ा कुछ गलत आ गया है या सही आ गया है, जो भी आ गया, तो लक्ष्य को पीटना, मेरे को मत पीटना। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई मेरे ना डेली व्लॉग्स नहीं आएंगे जैसे हिमशु के आते हैं। मैं ना किसी टॉपिक पे बात करूँगा, टॉपिक पे व्लॉग्स आएंगे। और हो सकता है कि वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है कि मैं पेट पेरेंट से बात कर सकता हूँ, या कोई भी एक जो मैंने जैसे आपको पहले बताया था। तो हो सकता है वीक में 2 पॉडकास्ट आएँ, या वीक में 1 पॉडकास्ट आए, या फिर वीक में 2 व्लॉग आ जाएँ। मतलब पॉडकास्ट, व्लॉग्स या कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई नो पूरा हो ही नहीं पाया, बट फिर भी आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरा हौसला बढ़ाओ। और आज सभी के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।